Hello students, I hope you all are good. Many of you will remember the poem The Road Not Taken composed by Robert Frost in 9th class, who was an American poet. In this class too, you will read a poem composed by him, Dust of Snow, which is the first poem of your syllabus in book The First Flight. Dust of Snow is a beautiful short poem composed by Robert Frost. This poem tells that even a simple moment has a large significance. The poet has mentioned crow and hemlock tree in this poem. Crow signifies his depressive and sorrowful mood, and hemlock tree is a poisonous tree. Both these signify that the poet was not in a good mood, and so he describes the dark, depressive, and bitter side of nature to present his similar mood. So let's start the poem Dust of Snow. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The way a crow shook down on me. इन फर्स्ट टू लाइन्स में जो पोइट है वो ये कहना चाहता है कि जो पोइट है यहाँ पे एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है, तो अचानक से द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, उस हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा हुआ है जिसके मूवमेंट की वजह से नीचे बैठे हुए पोइट के ऊपर से स्नो गिरना शुरू हो जाती है और उसे ठंडक का एहसास होता है। अब फर्स्ट स्टैंजा में ये बताया गया है हेमलॉक ट्री और क्रो का जो यूज किया गया है नेगेटिविटी के लिए। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका हेमलॉक ट्री है वो एक पॉइजनस प्लांट है, तो जो पोइट है काफी डिप्रेस्ड है और अचानक से क्रो की मूवमेंट की वजह से जो उसके ऊपर स्नो फॉल होता है उसकी वजह से हैज गिवन माई हार्ट, जो पोइट का हार्ट है, जो दिल है, जो डिप्रेस्ड है, अ चेंज ऑफ मूड, वो अचानक से बदल जाता है जब वो बर्फ को नीचे गिरते हुए देखता है धूल की तरह। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब पोइट इस होप में वहां बैठा हुआ है कि उसका वो वाला दिन पूरा बेकार चला गया है, उसका वो दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है। लेकिन सडनली जब क्रो की मूवमेंट की वजह से हेमलॉक ट्री में से उसके ऊपर कुछ बर्फ की बूंदे या बर्फ के कुछ कण गिरते हैं तो उसका मूड अचानक से फ्रेश हो जाता है, उसके मन में एक उमंग सी भर जाती है, उसके अंदर एक एक्साइटमेंट सा आ जाता है और लास्ट मोमेंट में वो सोचता है कि आज के दिन में कुछ तो अच्छा था, आज का दिन मेरा पूरा बर्बाद नहीं गया है। तो जो पोइट है इस पोएम के माध्यम से, थ्रू दिस पोएम, ये बताना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में काफी सारी डिफिकल्टीज आती हैं, हम कई बार होपलेस हो जाते हैं कि अब हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, अब हमारा पूरा लाइफ ऐसी ही जाएगी, लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको हर डे को एंजॉयमेंट के साथ जीना चाहिए। आपके हर बुरे वक्त में भी कुछ एक ऐसा एक पल आता है जिसकी वजह से आपकी वो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो पॉजिटिव चीजों में बदल सकती हैं। तो हर एक सिंगल मोमेंट, छोटे से छोटा मोमेंट भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। नाउ द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम, जैसा कि मैंने आपको 9th क्लास में सिखाया है कि हम कैसे किसी पोएम की राइम स्कीम को आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ एज यू सी इन द फर्स्ट स्टैंजा, in the first line the last word crow rhymed with the third line last word snow। तो राइमिंग वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम इनकी राइमिंग स्कीम निकालते हैं। जो फर्स्ट लाइन का क्रो है वो थर्ड लाइन के स्नो वर्ड से राइम हो रहा है, एंड द सेकेंड लाइन मी राइम हो रहा है फोर्थ लाइन के लास्ट वर्ड ट्री से। सो द राइम स्कीम इज ए बी। नाउ सेम इन सेकेंड स्टेंजा, हार्ट पार्ट के साथ आपका राइम हो रहा है एंड मूड रूट के साथ, सो सी डी। सो द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ए बी सी डी। इस पोएम में पोइट ने फिगर ऑफ स्पीच का भी यूज किया है, जैसे कि मेटाफर। इन फर्स्ट स्टैंजा मेटाफर इज यूज्ड व्हेन द पोइट कंपेयर्ड द फॉलिंग स्नो फ्लेक्स फ्रॉम हेमलॉक ट्री टू डस्ट। जब इसमें पोइट बर्फ की तुलना धूल के कणों से करता है। जो बर्फ जब नीचे गिरती है तो बर्फ और धूल के कण, बस उन दोनों में एक ही डिफरेंस है कि जो आपका बर्फ जो नीचे गिर रही है वो व्हाइट है, सफेद रंग की है। इन सेकेंड स्टेंजा यहाँ पे आपका अलिट्रेशन का यूज किया गया है। इन सेकेंड स्टेंजा
थर्ड लाइन, सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड सम पार्ट, यहां अलिट्रेशन का यूज किया गया है। तो आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरीके से पोइट ने इसमें नेगेटिव साइड ऑफ नेचर, हेमलॉक ट्री एंड क्रो का यूज किया है, अपने डिप्रेस्ड मूड को बताने की कोशिश की है अपने पोएम के थ्रू, और किस तरीके से अचानक से एक सडनली मोमेंट ने उसके पूरे उस डिप्रेस्ड मूड को चेंज कर दिया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आपको इस पोएम को अपनी नोटबुक में बिल्कुल गुड हैंड राइटिंग में लिखना है और इसकी समरी को भी नोट डाउन करना है। सो थैंक यू।